डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि जो हमारा तीसरा पोयम है द विलेज सॉन्ग सरोजिनी नायडू जी के द्वारा कंपोज किया हुआ, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यानी माँ और पुत्री इन दोनों के बीच एक डायलॉग यानी एक संवाद चल रहा है। माँ जो है बार बार अपने पुत्री को प्रेरित कर रही है शादी के लिए और ये जो सांसारिक जीवन है इसकी खुशियों को बता रही है, लेकिन उसकी लड़की यानी पुत्री जो है वह बिल्कुल ऐसे जीवन से अपने आप को दूर रखना चाहती है। वह प्रकृति की तरफ अग्रसर हो रही है। उसकी इच्छा है कि वो प्रकृति में रहे, प्रकृति के संपर्क में रहे। और इस प्रकार से जैसा हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, अब उसके आगे देखेंगे। क्योंकि हम लोग पहला और दूसरा दोनों स्टैंजा पढ़ चुके थे, तो हम लोग अब तीसरे स्टैंजा में देखते हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग तीसरा स्टैंजा देखेंगे कि उसमें क्या लिखा गया है। तो यहाँ से देखा जाए तीसरा स्टैंजा, हनी चाइल्ड। इसका मतलब है कि आपको मालूम होना चाहिए कि पहले स्टैंजा में माँ ने कहा था, माँ ने कुछ कहा था, कुछ सलाह दिया था। दूसरे स्टैंजा में लड़की कुछ बोली है, कुछ उसका उत्तर दी है, उसके विषम बताई है। फिर माँ कह रही है, यानी तीसरे यानी थर्ड स्टैंजा माँ के द्वारा कुछ बात कहा गया है। क्या कहा गया इसे हम लोग इस स्टैंजा के माध्यम से देखते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। माँ कहती है प्यारी बच्ची, हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। माँ अपने पुत्री को बता रही है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, ये संसार खुशियों से भरा हुआ है, ये संसार आनंद से भरा हुआ है। इस संसार में आनंद ही आनंद है चारों तरफ। माँ अपनी पुत्री को इस सांसारिक आनंद का अनुभव कराना चाहती है और बताती है कि ये संसार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर, संसार खुशियों से आनंद से भरा हुआ है। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल लेजर। माँ दूसरे लाइन में कहती है द ब्राइडल सॉन्ग, यानी जो ब्राइडल सॉन्ग है, विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं, विवाह के समय के गीत, क्रेडल सॉन्ग अथवा विदाई के समय के गीत, एंड सैंडल लेजर, और वो एकदम चंदन की तरह सुगंधित, जैसे हवाएं चंदन की तरह चंदन को छू करके जैसे निकल रही हो और सुगंधित हो रही हो, चारों तरफ सेंट यानी चारों तरफ सुगंध ही सुगंध बिखेरा जा रहा हो। यानी संसार में चारों तरफ आनंद और खुशियां हैं। वो शादी के समय के गीत, वो विदाई के समय के गीत, वो सुंदर चंदन की तरह खुशबू बिखेरता हुआ जो चारों तरफ हवाओं में वो खुशबू बिखर रहा है, ये सब आनंद के प्रतीक हैं। इस संसार में ये सारी चीजें भरी हुई हैं, ये बहुत सुखद हैं। और माँ अपनी पुत्री को बताती है, कहती है योर ब्राइडल रोब्स, तुम्हारे जो शादी के जोड़े हैं, शादी के समय पहनने वाले जो जोड़े हैं, आर इन द लूम, वो जो हथकर यानी जहां पर कपड़े तैयार किए जाते हैं, लूम में, करघे पर, यानी वहां पर तैयार हो रहा है। सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, अरे वो कपड़े तो ऐसे हैं जो बिल्कुल चांदी की तरह और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। माँ अपने पुत्री से कहती है तुम्हारे जो शादी के जोड़े तैयार हो रहे हैं वो तो चांदी और केसरिया कलर में चमक रहे हैं, और वो बिल्कुल सुंदर कपड़े हैं जिसको पहनकर तुम बहुत अच्छी लगोगी। वो चाहती है कि ऐसे बात के आकर्षण में आकर लड़की बाहर न जाए, प्रकृति में न जाए, और वो सांसारिक जीवन का लाभ उठावे। माँ कहती है योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और तुम्हारे शादी के जो पकवान हैं वो भी तो अंगीठी पर रख दिए गए हैं, अर्थात तो पकवान बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। ऑन द हर्थ यानी वो अंगीठी पर हैं, अर्थात शादी के एकदम फाइनल कार्यक्रम
सभी चीजों की बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। उधर सुंदर रंग बिरंगे चमकीले केसरिया कपड़े वो लूम में तैयार हो रहे हैं। उधर वो जो पकवान है उस समय का, शादी के समय जो पकवान तैयार हो रहा है वो भी तो अंगीठी पर रखा हुआ है, चूल्हे पर रख दिया गया है। ओ वेयर आर यू गोइंग, हे पुत्री, अरे तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रही हो? तुम्हें कहीं भी प्रकृति में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो सारी व्यवस्था तुम्हारी माँ की हुई है। इसलिए हे पुत्री, तुम कहीं मत जाओ, तुम कहां जा रही हो? एक बार पुनः इस स्टेंजा को देख लिया जाए। बहुत आसान आपको लगेगा, बहुत आसानी से आपकी समझ में स्टेंजा आ जाएगा, लेकिन आप इसे बुक के माध्यम से देखिएगा। इस स्टेंजा में माँ कह रही है, क्या कहती है? हनी चाइल्ड, प्रिय बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। ये संसार खुशियों से भरा हुआ है, इस संसार में बहुत आनंद है, ये आनंद और खुशियों से भरा है। आ ब्राइडल सॉन्ग, वो शादी के समय के गीत, वो क्राइडल सॉन्ग, वो विदाई के समय के गीत, एंड सेंटेड लेजर, और वो सुगंधित हवाएं, मानो जैसे इस समय पूरा वातावरण कितना सुगंधित हो गया है, कितना आनंददायक, कितना सुगंध चारों तरफ है हवाओं में, और ये सारे गीत सब चल रहे हैं, ये सब बहुत आनंद देने वाले हैं, ये सब आनंद के प्रतीक हैं, ये सब संसार में, ये सब सांसारिक जीवन के आनंद के प्रतीक हैं। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, और तुम्हारे जो शादी के समय पहनाए जाने वाले जो जोड़े हैं वो भी तो लूम में तैयार हो रहा है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, वह बिल्कुल चांदी की तरह और केसरिया रंग में चमक रहा है, बिल्कुल तैयार हो गया है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और उधर शादी के समय का जो पकवान है वो भी तो अंगीठी पर रख दिया गया है, यानी अंगीठी या चूल्हा कुछ भी कह लीजिए, वो चूल्हे पर रख दिया गया है। ओ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रही हो? और इस प्रकार हम लोगों ने तीसरे स्टैंजा में देखा, माँ तीसरे स्टैंजा में अपने पुत्री से ये सब कह करके पूछी है कि तुम कहां जा रही हो। और इस प्रकार इस पोएम का आखिरी स्टैंजा है, इसमें हम लोग देखेंगे। अब इस आखिरी स्टैंजा में पुत्री यानी उस माँ की लड़की यानी पुत्री उत्तर देती है, क्या कहती है? द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव काइंडनेस ऑफ सारो, यानी वो शादी के समय गाए जाने वाला गीत, वो विदाई के समय के गीत, हैव काइंडनेस ऑफ सारो, वो तो दुख के लय हैं, दुख के ताल हैं, वो तो दुखद होता है, वो गीत दुख से भरा हुआ है, दुखद है, उसमें दुख के उतार और चढ़ाव है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज का वो हंसता हुआ प्रसन्नचित्त सूर्य, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, वो कल की हवाओं का मृत्यु है, यानी आज का सूर्य उसका भी समय के साथ साथ अस्त हो जाता है, वो हवाएं जो बहुत तेज चलती हैं उनका भी अंत हो जाता है। ये जो सांसारिक सुख हैं अंत में वो दुख में और समाप्ति में बदल जाते हैं। How sweetest sound of the forest, notes where forest streams are falling, इन सबसे तो मधुर, इनसे भी मधुर आवाज, यानी उस शादी के समय के गीत या विदाई के समय की गीत की जो आवाज है उनसे भी कहीं और मधुर आवाज है उस जंगल की। उस जंगल में जो आवाज, जंगल से जो आवाज आ रही है, where forest streams are falling, यानी वो जहां झरने कलकल करते हुए आवाज करते हुए गिर रहे हैं, या उन हवाओं, उन जंगलों में जो भिन्न भिन्न प्रकार के आवाज आ रहे हैं जीव जंतुओं के, वो आवाज तो और भी आनंददायक है, यानी सांसारिक आनंद से कहीं बढ़ करके वो प्राकृतिक आनंद है। ओ मदर माइन, हे माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे
मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, वो परियां मुझे बुला रही हैं, परियां मुझे बुला रही हैं, इसलिए हे माँ अब मैं रुक नहीं सकती। तो इस स्टैंजा को हम लोग 1 मिनट में और रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या है। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग हैव काइंडनेस ऑफ सॉरो, वो शादी के समय गाए जाने वाला गीत, वो विदाई के समय का गीत, वो तो दुख का उतार चढ़ाव है, ये तो दुख से भरा हुआ है, ये दुखद है, ये दुख का लय है, ताल है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज का हंसता हुआ सूर्य, मुस्कुराता हुआ जो सूर्य दिखाई देता है उसका भी पतन हो जाता है, यानी वह भी अस्त हो जाता है। द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, ये हवाएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाती हैं, यानी जो भी कुछ इधर दिखाई दे रहा है अंत में हम देखते हैं वो खुशियों का जो अंत होता है वो दुख में होता है। फार स्वीटेस्ट साउंड ऑफ द फॉरेस्ट नोट्स, मुझे तो वो जंगल की आवाज, जंगल में उठने वाली प्राकृतिक आवाज, भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाज, भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक आवाज मुझे सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, वो पुत्री कहती है वेल फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, मैं तो वहां जाना चाहती हूँ, उसे सुनना चाहती हूँ जहाँ कलकल बहते हुए झरने की आवाज निकल रही है, मैं उन झरनों की आवाज को सुनना चाहती हूँ। ओ मदर माइन, हे माँ मेरी, हे माँ मेरी, यानी वो अपनी माँ को संबोधित करती है, कहती है आई कैन नॉट स्टे, हे माँ मैं रुक नहीं सकती। द फेरी फॉल्क आर कॉलिंग, मुझे परियां बुला रही हैं, मुझे परियां बुला रही हैं, इसलिए माँ मैं यहाँ रुक नहीं सकती। और इस प्रकार स्टूडेंट इस पोयम में जो लास्ट दोनों स्टैंजा था वो हम लोग इसमें देखें। अब अगले स्टैंजा में, अगले वीडियो में, क्योंकि आपका 4 स्टैंजा में था, हम आपको पूरा रिवाइज करके 2-2 बार तो बता दिए हैं और आपको ये कंफर्म हो गया है कि इसका मतलब इसमें यह है कि माँ और बेटी के बीच का वही संवाद, माँ बच्ची को प्रकृति में न जाने के लिए, सांसारिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है और पुत्री उस जंगल में जो प्राकृतिक जीवन है वह व्यतीत करना चाहती है, वह वहां जाना चाहती है, क्योंकि उसे इस भौतिकवादी संसार में कोई आनंद दिखाई नहीं देता है। वो कहती है जो खुशियां हैं, जो आनंद है वो क्षणभंगुर है, वो अस्थाई नहीं है, वो अस्थाई शांति के लिए, अस्थाई आराम के लिए वह प्रकृति की तरफ अग्रसर होना चाहती है और माँ उसका विरोध करती है। वह उसे सांसारिक आनंद का प्रलोभन बता करके, प्रलोभन दे करके वह उसे रोकना चाहती है, लेकिन पुत्री भी उसे प्रकृति के आनंद को बार बार एक्सप्लेन करते हुए और वो कारण बताती है कि वह उसकी इच्छा उस प्राकृतिक आनंद में क्यों डूबा हुआ है, क्या वह प्रकृति में, क्या वह जंगल की ओर जाना चाहती है, इसका भरपूर वो व्याख्या करती है और इसके विषय में बताती है कि उसका मन क्यों जंगल की तरफ, प्रकृति की तरफ लगा हुआ है, क्यों वो सांसारिक जीवन या जो भौतिकवादी जीवन है, अर्थात जो सांसारिक जीवन क्या कहा जाए बल्कि भौतिकवादी जीवन से वह क्यों दूर हट जाना चाहती है, क्यों उसमें, क्योंकि उसे लगता है कि ये क्षणभंगुर है, अस्थायी है, इसमें कोई अस्थायीपन नहीं है। और इस प्रकार हम लोग माँ और बेटी के संवाद पर आधारित इस पोयम को देखें जिसका शीर्षक है द विलेज सॉन्ग, कंपोज किया गया सरोजनी नायडू के द्वारा। और इसके बाद जो इससे प्रश्न बनते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।